सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में करेंगे भाई हम 100+%। ठीक है ना। डेली क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे भाई। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बार बार जो आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने प्ले लिस्ट बना रखी है भाई। आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। CET 2025 इंडिया जीके दांसू क्लासेज। सारे प्रश्न आपके पिछले पेपरों में रिपीट हो चुके हैं जो आपके हरियाणा के एग्जाम हुए हैं ना। तो हमने 16 क्लासें बना दी है। आज की क्लास नंबर 17 आ गई है। जिन साथियों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो आगे की क्लासें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास वाइज भाई PDF आपको अपने टेलीग्राम पे मिलती है। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, सभी साथी ज्वाइन कीजिए क्योंकि जो भी क्लास आती है उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं क्योंकि आज की क्लास में हमने प्रश्न कितने करने हैं, 100+ प्रश्न करेंगे भाई। पहला प्रश्न है भाई, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें। तो भारत की सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो प्रतिवेदित होती हैं किससे भाई? किससे प्रतिवेदित होती हैं? दारावार अक्षेत्र कर्नाटक से। ठीक है, अगला प्रश्न भाई। ठीक है ना, जल्दी करेंगे सारे प्रश्न क्योंकि 100+ प्रश्न है, लंबी क्लास न हो जाए। इस कारण से आपको जल्दी से जल्दी प्रश्न याद करवाऊंगा। तो भारत की सबसे पुरानी चट्टान भाई आपकी कहाँ पे हो जाएगी? दारावार अक्षेत्र कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भाई, भारत की निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे कौन सा अभी जो भाई पारिस्थितिक तपत स्थल है वो किस रूप में जाना जाएगा? तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा अभी पारिस्थितिक तपत स्थल है भाई, वो कौन से रूप में जाना जाएगा? पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाएगा। देख लेना भाई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है भाई, प्रधानमंत्री साधारणतः। प्रधानमंत्री यानी भाई लोकसभा का सदस्य हुआ प्रधानमंत्री, लोकसभा में देखा होगा आपने भाषण देना। तो अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर संविधान सभा में चुने गए। तो भाई जो हमारे संविधान निर्माता है भाई, कानून मंत्री थे, तो बताइए वो चुने गए थे पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की जो आपकी राजधानी है कलकत्ता है। ठीक है ना, जहाँ की मुख्यमंत्री भाई ममता बनर्जी हैं। देश में फिलहाल 2 ही महिला मुख्यमंत्री हैं, एक तो भाई पश्चिम बंगाल की, एक कौन से जो राज्य की है बताइए भाई, कड़ा की एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, पूरी जानकारी दिया करो। तो अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का प्रयोग किस में होता है भाई? यानी मधुमक्खी के लिए भाई प्रयोग किया जाएगा किसका? एपीकल्चर। तो मधुमक्खी का प्रयोग किस में होगा? एपीकल्चर में। अगला प्रश्न है भाई आपकी स्क्रीन पे, फटाफट प्रश्न चल रहे होंगे, क्लास बता दियो यार किसी लाग गए। 100+ प्रश्न है, 100+प्रश्न। ठीक है ना, डेली क्लास में क्वेश्चनों की संख्या ठीक है भाई ज़्यादा होगी क्योंकि यार कंटेंट ज़्यादा बचा हुआ है और जो टाइम है ना वो कम है। ठीक है ना, हम चाहते हैं डेली आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, PDF लें और डेली शाम को भाई मॉक टेस्ट भी लगाओ क्योंकि सारे मॉक टेस्ट आप देखो क्योंकि जो प्रश्न है ना मॉक टेस्ट होंगे वो आपके पेपरों में आ चुके हैं, इसलिए आपने अपनी तैयारी जांचनी है। तो शाम को 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िएगा। फ्री में PDF लेनी है तो मैंने आपको भाई बता रखा है हरियाणा जीके की, अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप ठीक है, शॉर्ट वीडियो में मैंने नंबर बता रखा है, टेलीग्राम पे बता रखा है। तो भाई उस नंबर पे आप मैसेज कर दो, फ्री में हरियाणा जी की कंप्लीट PDF मिलेगी। और आपके लिए 45-40 जो क्लासें हैं वो भी बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए हैं भाई। पंचायती राज संस्था में सबसे छोटी इकाई भाई ग्राम पंचायत है, उसके बाद ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद। ठीक है ना, ऐसे चलेगा क्रम। अगला भाई प्रश्न आ गया है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा कौन सा रहेगा भाई? चीन रहेगा। तो भारत में भाई कपास सर्वाधिक कौन से राज्य में होती है बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, सारे प्रश्न चल रहे हैं ना सही। तो अगला प्रश्न है भाई, तो केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं भाई? केले का जो ऊपरी तना होता है ना उसको क्या बोला जाता है? केले के ऊपरी तने को बोलते हैं दोस्तों कूट स्तंभ। क्या बोलेंगे? कूट स्तंभ। हड़प्पा के लोगों द्वारा किसी चिड़िया की पूजा की जाती थी। जो हड़प्पा के लोग होते थे भाई वो चिड़िया की पूजा करते थे कबूतर, कबूतर के बेस पे। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, किसने स्वरता हरित क्रांति का आह्वान किया? यानी हरित क्रांति के जनक कौन माने गए भाई? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर कौन थे भाई बताइए आप? तो भाई MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो आपके MS स्वामीनाथन स्वार्थ यानी हमेशा हरित क्रांति के जनक माने गए। अगला प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, जो राष्ट्रीय स्तर का का जो भाई अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो कहाँ पे है? तो वो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कानपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? कानपुर में। देख लो भाई, मैंने बीच में ये नहीं कहा कि आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो साथी हमें रेगुलर देखते हैं उनको पता है कितना बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है ना, आप बिना कहे ये चीज़ें कर दिया करो भाई। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आ गया भाई IR-20। ठीक है ना, ये IR-20 एक बीज है, एक महत्वपूर्ण जो किस्म है भाई किसकी है, दान की। तो IR-20 एक महत्वपूर्ण किस्म है, दान की है भाई, किसकी है, दान की है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के इसमें भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है भाई, जो गवर्नर जो जनरल थे भाई कौन थे, तो ये आपके 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जो जनरल थे भाई वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है संसद द्वारा भारतीय जो यूनिट ट्रस्ट है भाई, UTI अधिनियम पारित होया था, ये होया था भाई 1963 में। कब होया था, 1963 में। अगला प्रश्न है भाई, ठीक है ना, देखो इसने किसने कहा था भाई, दी रियल सीट ऑफ टेस्ट नॉट दी जो टोंगुआ बट दी माइंड भाई। यह बात किसने कही थी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी की एक पुस्तक भी पढ़ी थी आपने भाई, एक्सपेरिमेंट वाली, देखी होगी आपने पिछली क्लास। तो जो आपकी भाई क्या थी, एक्सपेरिमेंट वाली पुस्तक थी महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न है भारत का समुद्री तट, तो भारत का समुद्री तट है जो कितना भाई, 7500 किलोमीटर तक। कितना भाई, 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है एक साल के लिए राजस्व संग्रह करने का जो सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, यानी एक साल का जो राजस्व संग्रह करती है ना सरकार, तो वो किसके द्वारा करेगी, वित्त विधेयक के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त विधेयक के द्वारा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है भाई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसका अनुसरण करती है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी तिथि रेखा है वो किसका अनुसरण करेगी, 180 डिग्री देशांतर का भाई। किसका, 180 डिग्री देशांतर का। उत्तरांचल कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तरांचल होया था छोरियो, कब अलग होया था भाई, 9 नवंबर 2000 को। इनमें से कौन से भारतीय जो राष्ट्रपति हैं भाई, दो कार्य विधियों के लिए सेवारत रहे, कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब तक रहे हैं बताइए भाई। ठीक है ना, जो इनका टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था। अगला देखो हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, तो हमारे संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्थिक जो नियोजन है भाई वो है शामिल समवर्ती सूची में, यानी राज्य स्तर पे भी है और केंद्र स्तर पे भी। ठीक है, आर्थिक स्थिति भाई मापी जाती है, नापी जाती है। आगे देखो भाई न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो भाई किसकी अवधारणा है, जड़ता, यानी जड़त्व की धारणा है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आवे, जड़त्व की धारणा है। ठीक है ना, बहुत बार ये प्रश्न आवे छोरियो। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी जो परावर्तन जो दूरबीन है वो कहाँ पे रखी गई है। एशिया की सबसे बड़ी परावर्तन दूरबीन कहाँ है, नैनीताल में भाई। नैनीताल कहाँ का शहर है बताइए, कौन से राज्य में पड़ा है नैनीताल। अगला प्रश्न है नाना साहिब के नाम से कौन लोकप्रिय थे भाई, नाना साहिब। ठीक है, तो नाना साहिब तो आप जानते होगे ये नाना साहब हैं भाई। तो नाना साहब के नाम से कौन लोकप्रिय थे, बालाजी जो बाजीराव हैं भाई वो कौन थे, नाना साहब के नाम से जाने जाते थे। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से लोकप्रिय रहे हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया, बिल्कुल आसान प्रश्न है। जो हमारा संविधान सभा का गठन है वो किसकी सिफारिश पे हुआ, कैबिनेट की सिफारिश पे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया बताओगे, जिम आसान प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपाधि दी भाई, जो गुप्त साम्राज्य का समुद्रगुप्त था भाई वीरावत, हमने समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपाधि से नवाजा, लिच्छवी की उपाधि, लिच्छवी की उपाधि से नवाज लिया भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई अकबरनामा किसकी रचना है, अकबरनामा, तो भाई अकबरनामा है अबुल फजल की। किसकी छोरे हो, अबुल फजल की। अगला प्रश्न है भाई लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला को हराया गया, तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी भाई, कंप्लीट तारीख बताइए आप। ठीक है, तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। जब आसान प्रश्न है बताने की बिन जरूरत सबने बेरा होगा। अगला प्रश्न है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, 1 नंबर का प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, किसने किया था भाई, किसने किया था, ये नाम है यूम ने। ठीक है, तो इसने ये कांग्रेस का गठन कराया था। तो भाई कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना, तो भाई
जो मुस्लिम अध्यक्ष बना, तारीख तो तमें बता दियो, मैंने बता दिया, बदरुद्दीन तैयब जी बने भाई। कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी अपने पदभार को संभालते हैं। कब संभाला था इन्होंने, ये आप लोगों ने बताना है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं कहां से भाई? रूस से, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार आ जाए, देखो कर्तव्य आ जाए तो रूस से, अधिकार आ जाए तो कहां से लिए गए? अमेरिका से। कहां से लिए गए? अमेरिका से भाई, ठीक है, अमेरिका, समझ गया। अधिकार आ जाए, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो वर्ण है भाई कहाँ पे है पता है? तो 4 भाग ए में, यानी 4 भाग ए के अंदर इसका वर्ण किया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखियो भाई। क्या ये आपका विश्व सवेरिया आयरन एंड स्टील लिमिटेड अवस्थित कहाँ पे हो जाएगा? बताइए। भद्रावती में। कहाँ पे? भद्रावती के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये भाई आयरन एंड स्टील, ठीक है, कंपनी है जो लिमिटेड है, ये अवस्थित है, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। तो अगला प्रश्न है भाई, चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया गया था किसके द्वारा? जो आसान प्रश्न बहुत बार आ लिया, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने करवाया? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन सॉरी किसने करवाया? एडविन लुटियंस ने, ठीक है ना। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन बनवाया था, यानी डिजाइन करवा दिया, बोला मैं डिजाइन करवाऊंगा। अगला है भाई, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने में हुई? जब आसान सा प्रश्न है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी थी। किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी? किसने चलाया भाई आंदोलन, बताइयो, ठीक है। 8 अगस्त का महीना। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र है भाई? नागरिक उड्डयन जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे बना गया है? कहाँ पे बनाया गया है? भारत के अंदर नागरिक उड्डयन ट्रेनिंग सेंटर इलाहाबाद में भाई। इलाहाबाद है, इलाहाबाद कहाँ का शहर है बताइयो। वेद शब्द का अर्थ होता है भाई ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। जो आसान प्रश्न है, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। देखो भाई, अब भी अगर आप लाइक नहीं कर रहे ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है ना भाई, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं कर रहे यार। आपके सामने इतने बेहतरीन प्रश्न चल रहे हैं जो आपके पेपरों के अंदर बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैं इतना बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहा हूँ, फिर भी अगर आपके ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना, तो भाई फिर तो राम भरोसे गाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर नाभिकीय विस्फोटक यंत्रों का परीक्षण किया गया? पोखरण। पोखरण में कब किया गया था ये भी बता लिया है। पोखरण कहाँ का स्थान है ये भी बता लिया है। अगर आप पीछे की क्लासेस देखो तो पता चले ना, अगर नहीं देखते तो कैसे पता चलेगा। तो राइडर कप किस खेल से माना जाता है भाई? किस खेल से संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि जो खेलों के नाम है, उपनाम है, कप है, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आते रहे हैं। तो जो आपका राइटर कप है ये आपका हो जाएगा गोल्फ से। तो वैदिक जो लोग हैं भाई उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? 1 नंबर का प्रश्न है, वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तो भाई तांबा का प्रयोग कराया था। किसका प्रयोग कराया था? तांबा का प्रयोग कराया था वैदिक लोगों ने, ठीक है ना, वैदिक लोगों ने सबसे पहले। अगला प्रश्न है भाई, आंध्र प्रदेश में स्थानीय लाल मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो आंध्र प्रदेश है उसमें भाई, ठीक है, स्थानीय लाल मिट्टी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? चलका कहते हैं। क्या बोलते हैं? चलका। चलका कहा जाता है भाई लाल मिट्टी को आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भाई, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो युवा दिवस है वो 12 जनवरी को। राष्ट्रीय, ठीक है ना भाई, ये 12 अगस्त है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त, राष्ट्रीय 12 जनवरी, ठीक है ना। 12 जनवरी को भाई आप बरवाड़ा के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कैंप लगाया जा रहा है भाई, ठीक है ना। जो हमारे आदरणीय मित्र हैं, दोस्त हैं, जो हमारे भाई प्रवीण उड़ान जी, तो उनके भाई जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और 3, तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा भाई, जो यानी 3 से जो शुरुआती होंगे भाई, ठीक है, जो वर्ल्ड कैंप के अंदर अपना खून देंगे, तो उनको भाई फ्री में जो हेलमेट दी जाएंगी और एक लक्की ड्रा निकाला जाएगा 2 बजे, लक्की ड्रा। तो लक्की ड्रा जो होगा ना उसमें भाई एक स्कूटी मिलेगी फ्री में इनाम के तौर पे, ठीक है ना। आप जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कहते हैं कि खून दान महादान, ठीक है ना। तो आप भाई यहाँ पे अपना सहयोग कर सकते हैं। हमारे आदरणीय जो दोस्त हैं, मित्र हैं भाई, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बरवाड़ा, ठीक है ना। ये ज़्यादा जानकारी के लिए भाई अगर आपने उसके बारे में लेनी है जानकारी, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे, ठीक है भाई, जो बैनर है या जो अपडेट है शेयर कर रखी है, ठीक है। और वैसे भी भाई आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं,
परवीन उड़ान जी का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे भी ठीक है भाई हम क्या करते हैं, अपडेट साझा करते हैं, ठीक है। कई बार वहाँ पे हम अपडेट जानकारी है जो सारी देते रहते हैं दोनों टेलीग्रामों पे, ठीक है। एक तो हमारा टेलीग्राम है, वीडियो के नीचे लिंक है, एक उनका टेलीग्राम है, ठीक है। यानी हम दोनों कम्बिनेशन अच्छी तरीके से बना के, ठीक है भाई, चीज़ें आपके सामने लेके चल रहे हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, ठीक है, तो दोनों जगह आप जुड़ जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भाई आपका 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय जो आपका युवा दिवस मनेगा वो 12 जनवरी को। स्वच्छता हेल्पलाइन संख्या क्या है? स्वच्छता हेल्पलाइन संख्या 1969 में, ठीक है, ये हेल्पलाइन संख्या चलाई गई 1969 में भाई, 1969 में, ठीक है। ये नंबर मिला गया, ये संख्या क्या 1969 है, ठीक है। अब भाई वर्तमान का है जो चेक कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हैं जो पिछली पीडीएफ की है, तो प्रवेश ईयर के प्रश्न है, एक दिन सोचो पिछला करवा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे भाई प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। कौन थे और हैं? प्रधानमंत्री हैं। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया? होम रूल लीग, तो होम रूल लीग का जो आपका किसके द्वारा किसके द्वारा शुरू कर दिया गया? बीजी तिलक के द्वारा। पूरा नाम बताओगे? बीजी तिलक किसका पूरा नाम है? बताइए भाई। होम रूल जो लीग चलाई थी, वो लीग चलाई थी किसने चलाई? बीजी तिलक ने। पूरा नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम भाई कांची है, कांची। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची। पल्लवों की राजधानी क्या थी दोस्तों? कांची। विश्व कैंसर दिवस समस्त विश्व में मनाया जाता है भाई। जो विश्व कैंसर दिवस है वो समस्त विश्व में, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो कैंसर दिवस है वो कब मनाते हैं हम? 4 फरवरी को भाई। 4 फरवरी को क्या करते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कौन सी तारीख को गबरू हो? 4 फरवरी को, ठीक है ना। देखो भाई क्लास में 100+ प्रश्न है, ठीक है। थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन कम समय में प्रश्नों को खींचने का काम करेंगे, समझ गए होगे। इब्बे तो 16 मिनट हुई है यार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? जो राज्यसभा उसमें भाई, ठीक है ना, निर्वाचित वर्तमान में 245 हैं। अधिकतम सीटों में छोड़ो 250 है। कितनी हुए हैं? 250 है, ठीक है ना। राज्यसभा में राज्यों की ओर से 233 जाते हैं, ठीक है, और बाकी बच गए वो केंद्र शासित प्रदेश की ओर से जाते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में 245। निम्न में से किस राज्य में 17 सितंबर को भाई क्या है आपका जो भाई क्या है उद्योग दिवस, यानी उद्योग दिवस मनाया गया भाई? कद मनाया गया था? ये बेरा होगा 17 सितंबर को। किस राज्य में? किस राज्य में भाई? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कड़ा छोरे, महाराष्ट्र में मनाया गया था 17 सितंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सीमा की अधिकतम संख्या दूसरे राज्यों के सहभागी में है? यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य भाई जिसकी सीमा अधिकतम संख्या दूसरे राज्यों से सहभागी रहती है? यानी सबसे ज्यादा कौन सा राज्य की सीमा एक दूसरा तक लग गया है? सीधा सा प्रश्न यू है, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो भाई उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लग गया है दूसरे राज्यों से, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा। भारत के किस शहर में भाई क्या है जो आपका आईबीएम का मुख्यालय है? तो आईबीएम का मुख्यालय कहाँ पे खुला है? बंगलौर में। आईबीएम का मुख्यालय कहाँ पे खुला है? भारत के कौन से शहर में? बंगलौर में। गुजरात का मुख्य बंदरगाह भाई कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? कोई बताएगा? कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में है? कोई बता देगा? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। गुजरात का मुख्यालय जो बंदरगाह है वो मुख्य बंदरगाह भाई, ठीक है, मुख्यालय नहीं है, सॉरी। गुजरात का मुख्य बंदरगाह है जो आपका, ठीक है, कंडला बंदरगाह, यानी कंडला जो बंदरगाह है वो भाई मुख्य बंदरगाह है गुजरात का। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है भाई? दास कैपिटल जो कैपिटल है भाई, दास कैपिटल पुस्तक है जो किताब है वो किसकी है? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स कौन से देश के थे बताइए भाई? कौन सा देश का था ये कार्ल मार्क्स? अगला है भाई प्रश्न, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है भाई? ग्रेट विक्टोरिया जो रेगिस्तान है भाई वो है कड़ेगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया है भाई कड़ेगा। ग्रेट विक्टोरिया जो रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता यानी हमारा जो राष्ट्र है ना उसकी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम कौन से दिन को? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर की तारीख होती है जो उसमें राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था भाई? 24 मार्च 1930 दे रखे इसमें, ठीक है। 24 मार्च 1930 के अकॉर्डिंग चालो। और तब मेरा कद जो नमक कानून तोड़ा था, कब सविनय आंदोलन चला था, कितने अनुयायियों के साथ, ठीक है, गांधी जी निकले थे, कितने मील की दूरी यात्रा करी है, सारी चीजें मैंने बता रखी है। पृथ्वी पर सबसे जो सघनतम पदार्थ है भाई, सघनतम पदार्थ होगा कौन सा होगा भाई? कॉपर। हाँ, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सघनतम पदार्थ कौन सा है?
कोपर है भाई। तो विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया, शिमला में कराया गया छोरो, कड़ा कराया गया यू शिमला में, शिमला वाला भाई है। जो विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ पे स्थापित किया गया था, शिमला में। कुतुब मीनार किसने बनवाई, जब आसान प्रश्न है, बिना ऑप्शन बता दोगे तो बहुत बढ़िया रहूगा, तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है ना। कब बनवाई थी भाई बताइए, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कब बनाई, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी जो मरम्मत थी वो किसने करवाई, ठीक है। पुनर्निर्माण भी आवा है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया, यू प्रश्न भी आवा है, बताइए भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भाई, मीन कैंपेट किसकी आत्मकथा है, किसकी है भैया, हिटलर की। जो मीन कैंपेट है वो किसकी आत्मकथा रहेगी, हिटलर की ये आत्मकथा है भाई, किसकी रचना है, हिटलर की। विश्व, तो भाई क्या विश्व जो आपका क्या है उपभोक्ता दिवस, यानी भाई क्या है आपका जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाएगा, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा 15 मार्च को। कब मनाया जाएगा, 15 मार्च को, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा प्यारे दोस्तों 15 मार्च। कब मनाया जाएगा, 15 मार्च। सारे प्रश्न ओके हैं, कोई भी प्रश्न में डाउट दिखे आपको बेसन बता दियो भाई, ठीक है ना। क्योंकि मैं कंटेंट जो लेके आऊँ ना सारा प्रवीष ईयर का है, मैं चाहूँ भाई बढ़िया से बढ़िया आपके प्रश्न चले यहाँ पे, ठीक है ना, बढ़िया कंटेंट चले, ताकि आपकी जो तैयारी है भाई, ठीक है, एक बेस बन गया ना तो भाई मार्क को नहीं खाते। अगर बेस कमजोर हो गया ना फिर दिक्कत आ जाएगी। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 दिसंबर भाई, तो विश्व एड्स दिवस, ठीक है ना। तो विश्व जो एड्स दिवस है भाई 1 दिसंबर को, ठीक है, मनाया जाता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, अधिकतम सीटें आज जैसे, ठीक है ना, अपन ने राज्यसभा की पढ़ी 250 है अधिकतम, ठीक है ना। वर्तमान में पूछ ले तो 245 राज्यसभा की, लेकिन अपनी जो लोकसभा उसमें अधिकतम सीटें कितनी है, 552, ठीक है ना। वैसे कितनी है भाई, 545 कितनी है बताइयो, कितनी है वर्तमान में लोकसभा की, ठीक है ना। वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान की, ठीक है ना। क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य थे वो समाप्त कर दिए, यानी 2 सीटें वही कम हो गई हैं अब, ठीक है ना। वर्तमान में कितनी बन गई हैं बताइए, कौन सा आर्टिकल के तहत हो ये सारी चीज़ बता दियो, नहीं मैं बता दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, करंट के प्रश्न है भाई। भारत के इस राज्य में साक्षरता दर 100% है भाई, 100% लोग कहाँ पे पढ़े लिखे हैं, अपने देख लो कितना बुरा हाल है। और केरल में बिक जियो भाई 100% क्या है साक्षरता दर है, ठीक है ना। अपने तो 70-75 पट करे यहाँ पर, तो ये देखो भाई केरल वाले 100% क्या ले रहे हैं, शिक्षा दर ले रहे हैं, यानी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो पूरा आंकड़ा पढ़े लिखे लोगों का। पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था भाई संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप में, बताइए भाई। पहला विश्व युद्ध कहाँ पे शुरू हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था छोड़ो यूरोप में, कड़ा हुआ था भाई, यूरोप के अंदर पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। कब हुआ था, ठीक है, कमेंट में बताइए पहला विश्व युद्ध कहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, यूरोप से शुरू हो गया था। तो तारीख आप बता दियो, ठीक है ना। आप ये कहोगे कि सर आप तो कुछ बताते नहीं, पूछते ही हो। देखो भाई मैं ये चेक करना चाहता हूँ आपकी साथ में तैयारी कैसी है, ठीक है। मेरे बताने से आपका, ठीक है भाई, फायदा होगा, लेकिन खुद भी आप थोड़ा भाई प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे ना चीज़ों को, थोड़ा और बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था भाई, शीत युद्ध हुआ था आपका किसके बीच में, रूस के बीच में और अमेरिका के बीच में, यानी सोवियत संघ किसने कहा, रूस ने कहा, ठीक है, और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध हो गया था। अगला प्रश्न है भाई, शीत युद्ध भी ये दिमाग का युद्ध था, चालूंगा युद्ध था, क्योंकि इसमें हथियार और भाई जो आपके बम बुम है, ठीक है, उनका प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर था भाई। तो टेक्नोलॉजी में तो हथियार कड़े थे, दिमाग कर चाल का युद्ध बोला जावे शीत युद्ध ने, ठीक है ना। कब होया शीत युद्ध ने भी बताइयो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था, 11 की जनगणना के अनुसार 940, 840 या 940, कितना, 940, ठीक है ना, सही है क्या भाई, 940 होगा इसमें, ठीक होगा भाई, ठीक है। चेक कर लेना भाई, अगर कुछ गड़बड़ दिखे इसमें तो ये लगता मुझे 940 होगा। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारत में कौन था, कौन था भाई, बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है भाई, कौन था, अमर्त्य सेन था, कौन,
अमर्त्य सेन भाई भारत में के था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति था। डुरंड रेखा भी आवा भाई आपने मेरा पेपर में किस किस के बीच है डुरंड रेखा, मैंने कई बार कम्युनिटी में ये प्रश्न डाल रखे हैं। डुरंड रेखा जो आपकी मैकमोहन रेखा है, ठीक है, ये प्रश्न मैं डालता रहूँ, जो नहीं बेरा होगा तो भाई मैं क्या करूँ तमने, ठीक है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित हो गया ये, किससे भाई, फुटबॉल तय, फुटबॉल कड़ा ऑप्शन में है, फुटबॉल तो दे तो रह क्या, फुटबॉल तय कड़ाई फिर फुटबॉल तय किस था भाई बताइयो, डुरंड कप मने तो फुटबॉल लग गया भाई छोरे, ठीक है ना। फुटबॉल तैर हो पृथ्वी पर किस पिंड की मुक्ति गति है, जो मुक्त गति है, मुक्त गति कितनी हो जाएगी पृथ्वी पर किसी पिंड की, घना बढ़िया प्रश्न है भाई, घना बढ़िया, ठीक है। सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों, 11.2 किलोमीटर से, ठीक है, पृथ्वी पर किसी पिंड की मुक्त गति हो जाएगी, ठीक है। ले मार्कर नहीं चलाना, सीधा उत्तर ये है भाई बी, ठीक है, पहले भी टिक लग रहा है और आपने भी ला दिया। अगला प्रश्न है भाई, प्रथम कलोनित बेड का नाम बताओ, क्या नाम है भाई, तो क्या नाम आएगा, डोली, डोली है ना, कितना प्यारा नाम है डोली, डोली क्या है भाई, प्रथम कलोनित बेड का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य, किन राज्यों में भाई हरित क्रांति का लाभ होया, तो हरित क्रांति तो पंजाब में मिलेगी, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यही तो हमने बेरा है, समझ गए हो गए भाई, आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, क्योंकि ज़्यादातर जो राज्य है, ठीक है भाई, देखे होगे तो हमने इनका जलवा, और भाई क्या है जो हाल फिलहाल भी इनका जलवा बरकरार है। विश्व में पशुधन संख्या सर्वाधिक किस देश में है, सर्वाधिक विश्व में पूछा भाई, पशु, पशु तो भारत में मिलेंगे यार, ठीक है ना, पशु तो भारत में भाई, कदे न सोचो सर्वाधिक भारत में, ठीक है। विश्व में पशुधन संख्या सर्वाधिक किस देश में रहेगी, भारत में। भगत संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन है, अकबर की, ठीक है। जितने भी आपने प्रश्न करे हैं ना पीडीएफ के अंदर भाई, यू प्रश्न पक्का देखा हुआ था हमने, ठीक है ना, बहुत बार प्रश्न आवे छोरे यू। अगला प्रश्न भाई, निर्वाचन आयोग किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, यानी जो अपना भाई भारत का चुनाव आयोग है नहीं, उसके आर्टिकल कौन से हैं, 324 से लेके 329 तक, बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद कर लियो, 324 से लेके 329 तक। राज्य विधान परिषद कितने सदस्यों को विधानसभा में चुनता भाई बताइए, कितने सदस्यों को, कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/3, ठीक है। विधान परिषद के कितने सदस्यों को आपने विधानसभा में चुना है भाई। अगला प्रश्न है, सोमासी प्रवाह देखा जाता है, यानी सोमासी प्रवाह देखा जाता है भाई, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझो, सोमासी प्रवाह देखा जाता है हिंद महासागर में देखा जावे, कड़े देखा जावे छोरे हो, हिंद महासागर में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली, 1853 में, ठीक है, 1853 में, कहाँ से कहाँ तक चली थी बताइए भाई। विद्यापति ने अपने गाने लिखे हैं भाई, कौन सी भाषा में लिखे हैं, संस्कृत, हिंदी, पाली, मैथिली में भाई विद्यापति ने अपने सारे गाने लिख दिए। तो अगला प्रश्न है भाई, उस मुगल शासक का नाम बताओ जो मुखर गायक था, 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। यू प्रश्न बढ़िया, इंडिया जी की है तो खास बात है, क्योंकि प्रश्न इसे मिलेंगे तो हमने, ठीक है ना, जो भाई नई नई चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो उस मुगल शासक का नाम बताना आपने जो मुखर शासक, यानी मुखर शासक तो था ही था भाई, मुखर गायक भी था, ठीक है, मुखर शासक भी आए, जो आपने प्रश्न देखा होगा भाई कि जो मुगल के भाई अनपढ़ शासक कौन थे, यानी जो एक अनपढ़ राजा कौन था, शिक्षित राजा कौन था, ठीक है ना, ये प्रश्न है, शिक्षित शेरशाह सूरी, अनपढ़ अकबर है, ये प्रश्न आपने याद करे। नुए मुखर गायक पूछ लिया, तो मुखर गायक जो गायक था भाई वो कौन हो सीखा है, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। मन लगे छोड़ो जहांगीर हो सीखा है ना, क्योंकि जहांगीर बड़ा चालबाज था भाई, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या था भाई, मुख्य यानी मुखर गायक था, बढ़िया गायक था भाई, मुखर गायक, 1 नंबर का गायक था, यो मुखर गायक था, बढ़िया गायक नु टॉप के गाने गाया करता उस टाइम में, ठीक है। सुन लियो था मैं जहांगीर के गाने, आजकल तो मैं किसके गाने सुनो, आज तो रीलां बिजी हो। भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादन केंद्र का नाम बताओ भाई, जो आपका अबरक उत्पादन केंद्र हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, कोडरमा, कौन सा हो जाएगा, कोडरमा भाई, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कितनी बार आ लिया भाई, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, मुद्दा भी है, और ये मुद्दा मुझे लगता है जब तक लागू नहीं होगी जब तक रहेगा। शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भगा दिया, यानी भाई क्या कर दिया, विवश कर दिया, बोला इतना डरा दिया तुम भारत तो इतना जाने जाना पड़ेगा, हिमायू डरा दिया था बेचारा, ठीक है, बाज गया था ये, फिर ये आया था 1555 से लेके 56 में, ठीक है, दोबारा रहा था 1 साल बीच में। आगे देखो भाई,
ग्राम पंचायत का कार्यकाल, ग्राम पंचायत का कार्यकाल तो जो आसान प्रश्न है, ये तो बिना ऑप्शन दे दो 5 वर्ष। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने, ठीक है, 10 मार्च 1950-51 में चला था भाई। तो प्रगति की अवधारणा की जो संकल्पना है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? प्रगति की अवधारणा की जो संकल्पना है वो किसके साथ जुड़ी है? सामाजिक परिवर्तन। देखो प्रगति की जो प्रगति होगी ना, प्रगति हो रही है भाई, ठीक है ना, इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है तो समाज में बदलाव होंगे ना, जदे तो क्या होगा? प्रगति होगी, सीधी सी बात है, सीधा सा प्रश्न है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन बस। तो अगला प्रश्न है भाई, जो आपकी क्या है, एक तो स्पर्शता है भाई, एक आपकी क्या है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जो निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित होया था? ये आपका प्यारे दोस्तों हो गया था 1955 में। कद होया था दोस्तों? 1955 में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र कौन सा है भाई? हिमालय। हिमालय क्षेत्र जो अपना जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है, हिमालय। हिमालय भाई, हिमालय, ठीक है। अगला है, राज्यसभा में कर्नाटक की ओर से जो राज्यसभा की सीटें वो कितनी है भाई? राज्यसभा के लिए कितने स्थान दिए गए हैं? 12। जो अपने 10 से कर्नाटक में 12 हैं, ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न देखो भाई, तो अगला प्रश्न है भाई, खरीफ की फसल प्राय किस मास में बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाओगी दोस्तों सावन भादो में, ठीक है, सावन भादुआ में। अगला प्रश्न है भाई, ये जो आपकी क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग कब बना था? ये बना था भाई 1976 में। भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई? भू राजस्व, तो भारत में भू राजस्व प्रणाली हुई थी कार्नरवालिस के समय में, ठीक है ना, 1793 में लॉर्ड कार्नरवालिस द्वारा विकसित प्रणाली है ये, ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको, कार्नरवालिस के टाइम में शुरू हुई थी, 1793 में लॉर्ड कार्नरवालिस द्वारा विकसित प्रणाली है। तो भाई अगला प्रश्न है, रेतवाड़ी व्यवस्था एक भूमि अवधि व्यवस्था है, क्या ये भूमि अवधि व्यवस्था है? रेतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है भाई, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन भी क्या करता है? निवास करता है। एक अपना स्वस्थ शरीर है भाई, उसमें क्या है? स्वस्थ मन निवास करता है। ये कथन किसने कहा? यानी यह बात किसने कही थी भाई? मनुष्य का जो स्वस्थ शरीर है ना, तो उसका स्वस्थ मन मिलेगा, तो यह बात कही थी प्लेटो ने। साक्षरता का उत्पाद क्या है? समाज है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है। साक्षरता का तो उत्पाद भाई शिक्षा है, ठीक है ना। अगर आपने साक्षरता सुधारनी है तो शिक्षा देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है, या लोग पैदा करने पड़ेंगे, आपने समाज सुधारना पड़ा? नहीं नहीं, साक्षरता के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? शिक्षा देनी पड़ेगी, यानी शिक्षा जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सुधार करना पड़ेगा, तो साक्षरता का उत्पाद क्या हो जाएगा? शिक्षा। अगला प्रश्न है भाई, किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र भाई वन क्षेत्र या उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सर्वाधिक है? यानी कौन से राज्य में, कौन से केंद्र शासित क्षेत्र में वन क्षेत्र है जो उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सर्वाधिक है? तो ये मिजोरम। मिजोरम की राजधानी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है भाई, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 है भाई आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। भाई मैं मरकर ज्यादा घुमाऊं लग ना, तो कम घुमावांगे। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी तुलना करेंगे भाई हम? बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ करेंगे? तो बिस्मार्क के साथ, ठीक है। इसको भाई भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, मेरा वतन ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची जो भाई प्रतिमा लगाई गई है वो गुजरात के कौन से स्थान पे लगाई गई है? कितने फीट की लगाई गई है बताइए कमेंट में। भाई निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? तो जो अवसादी चट्टानें हैं भाई वो है आपकी कौन सी रहेगी? एग्जाम्पल के तौर पे लोयस, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पे है? अलमाटी बांध रजमसान प्रश्न छोरे हो, कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध। जो अलमाटी है कृष्णा नदी पे, ठीक है, अलमाटी कृष्णा नदी पे। भारत में अक्टूबर जो 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? नागौर जिला राजस्थान से, उसके बाद आंध्र प्रदेश में चला गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा इस प्रश्न में, क्योंकि राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु भाई, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न करवा रहे हैं क्योंकि यार 100+ प्रश्न है, ठीक है ना, समय ज्यादा न लगे इसलिए मीटर खींच रहे हैं। अगला प्रश्न है भाई, तो निम्नलिखित में से किन्हें भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाएगा? यानी ग्रैंड जो ओल्ड मैन भारत का कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, सबसे वृद्ध जो हमारे क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। तो भाई दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है?
ये आपका कर्नाटक में, दांदेली जो आपका कर्नाटक में वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द राइट। अगला प्रश्न है भाई, तो विभाजन के समय मेव मुसलमानों को किस राजनेता ने पाकिस्तान नहीं जाने का आग्रह किया? तो महात्मा गांधी ने कहा भाई मेव मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं जाना आपने। ठीक है, मैं तो पाकिस्तान जानता नहीं। यह बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी बहुत बड़ी आदमी था यार। ठीक है ना, कई बार इसके विरोधी बन जाते हैं भाई, अच्छी चीज का विरोध भी होता है, आप सभी को पता है, बहुत बढ़िया नेता थे महात्मा गांधी। तो अगला प्रश्न है भाई, बुलियन बाजार का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है ये। बुलियन बाजार का जो संदर्भ है वो किससे संबंधित हो जाएगा? सोना और चांदी भाई। जो बुलियन बाजार है उसको किससे संबंधित हो जाएगा, किसके संदर्भ में आएगा भाई? सोना चांदी के संदर्भ में। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने 100 प्लस या 100 के आसपास प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। डेली ऐसे ही क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास की फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन करें। और आज की क्लास कैसी लगी लास्ट में ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब में काफ़ी मोटिवेशन देता है। और आप लोगों की सभी के मैं जो मैसेज है, कमेंट है, वो देखता रहता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अगर आपने हरियाणा जी की कंप्लीट पीडीएफ नहीं ली है तो ये नंबर बता रखा है भाई आपको, 9350316613। ठीक है ना, हर वीडियो में बताता रहता हूँ और शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, टेलीग्राम पे बता रखा है। ठीक है, इस नंबर पे आप भाई व्हाट्सएप जो अपना ये नंबर है, तो व्हाट्सएप पे भाई आप चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।